करवा चौथ हुई अष्टमी के पावन त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर इतने उपवास, इतने फास्ट करने वाले भी क्यों हैं बीमार? इसका कारण है सुबह सुबह 4 बजे उठकर ही खाने का रिवाज, अर्थात उपवास करने का गलत तरीका। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए कल सुबह हमने अपनी गाड़ी से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, जल्दी पहुंचना है। हम प्लान करते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे ही उठकर चलते हैं, टाइम पर पहुंच जाएंगे। चलो पेट्रोल की टंकी आज ही फुल करवा लेते हैं, रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। चलो सुबह सुबह ही 4 बजे 2-2 परांठे खाकर चलते हैं, रास्ते में कहीं नाश्ते के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। बस यही कारण है, यही गलती है। आप गाड़ी में पेट्रोल समय से पहले डलवा सकते हैं, किंतु पेट में भूख लगने से पहले खाना नहीं डाल सकते। लेकिन ज्यादातर तो हमारे घरों में यही प्रथा है कि जिस व्रत में भी दिन में पूजा करने से पहले पानी भी नहीं पीना, उनमें सुबह सुबह उठकर तारों की छांव में ही पेट भर खा लो। पता नहीं हमारे घरों में ये गलत रिवाज किसने चला दिया कि करवा चौथ, महालक्ष्मी व्रत, श्राद्धों की सप्तमी का व्रत, होई अष्टमी या कुछ अन्य उपवासों में दिन में खाना नहीं खाना, तो सुबह सुबह 4 बजे ही तारों की छाया में ही कुछ परांठे, फेनी की खीर, दूध और दूध से बने पदार्थ बिना भूख के खा लिए जाते हैं, ताकि दिन भर भूख ही ना लगे। अब बिना भूख के खाने से वह खाना अंदर जाकर पचता नहीं, सड़ता है, फिर कब्ज, गैस, तेजाब या बलगम बनता है। अरे भाई जरा तो समझिए, हमारे पूर्वजों ने उपवास शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने के लिए बनाया था। लेकिन इस तरह से उपवास करने से तो शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सुबह सुबह उठकर 4 बजे ही खाकर उपवास करने से अच्छा है उपवास ही ना किया जाए। तो फिर आइए जाने कैसे करना है करवा चौथ का या दूसरा कोई भी उपवास यानी कि व्रत। अगर आप सुबह सुबह कुछ खाना ही चाहते हैं तो आप कोई भी आसानी से पचने वाला लिक्विड ले लें, जैसे कि नारियल पानी, पेठे का जूस या फिर कच्ची सब्जियों के जूसेस। अगर आपके घर में रीति रिवाज कुछ ऐसे हैं कि आपको कुछ खाना ही जरूरी है, तो आप कोई भी एक तरह का फल ले लें। अगर दिन में भी पूजा करने से पहले आपसे भूखा ना रहा जाए, तो दिन में भी आप कोई ना कोई लिक्विड ले लें, जैसे कि आपको पहले बताए हैं। और पूजा करने के बाद एनएलएस कच्चे सलाद खाएं और रात के भोजन में मौसम के फल खाएं, यानी कि एनएलएस ग्रीन चार्ट फॉलो करें। कच्ची सब्जी, पक्के फलों पर उपवास करें। इस प्रकार से उपवास करने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपकी सेहत को वरदान मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी। एक बार फिर आप सभी को हमारी ओर से करवा चौथ, होई अष्टमी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। धन्यवाद।